नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुक करते हैं। और सबसे पहले रुक करते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां ईद उल अजहा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर गदरपुर के एसडीएम अवध प्रकाश वाजपेयी ने गदरपुर के एक मैरिज पैलेस में अमन कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अमन कमेटी की बैठक में सभी धर्म, समुदाय, वर्ग के लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी से अपील की कि इस त्योहार को सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। ईद की कुर्बानी से संबंधित किसी प्रकार की वीडियो को अपलोड ना करें। साथ ही कुर्बानी के बाद बचे हुए अवशेषों को सही तरीके से डिस्पोज करने का भी अनुरोध किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में पशुपालकों को नोटिस भेजने के साथ ही अपील भी की गई है कि अपने पशुओं को खुले में ना छोड़े, जिससे कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर किसी प्रकार का माहौल ना खराब हो। वहीं थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने चेताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। ईद उल अजहा का त्यौहार आने वाला है, तो उसी दौरान रक्षाबंधन का भी त्यौहार है। तो ये जिला स्तर पे बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ईद जो है उसमें जो नमाज होगी वो मस्जिदों में केवल 5 लोग उसमें परमिटेड होंगे। ईदगाह में नमाज नहीं होगी, बाकी सभी लोग अपने घरों में नमाज अता करेंगे। और कुर्बानी के बाद जो प्रतिबंधित जानवरों को लेकर दिशा निर्देश है, उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। कुर्बानी के लिए जो नियत स्थल हैं वहीं पर कुर्बानी की जाएगी और उसका जो वेस्ट है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल के लिए जो हमारे नगर निकाय हैं और जो स्थानीय निकाय हैं उनके सहयोग से मलबे का समुचित निस्तारण के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और लोगों को अनुपालन के लिए कहा गया है। उनके लिए हम लोगों ने नगर पालिका के जो जानवर पाल रखे हैं, नगर पालिका के लोगों के अलावा और लोगों ने भी जो पाल रखे हैं, उनके लिए हम लोगों ईद के त्यौहार के अवसर पर, ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर दोनों समय उनको बिल्कुल बाड़े में रखने के आदेश कर दिए हैं। अगर कोई बाहर कोई घूमेगा या फिरेगा, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। उसके लिए उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, उनका भाड़ा बंद करवाया जाएगा। पशु इतने तो नहीं है, मैंने खुद गौर किया है, लगभग 2-3 गाय वगैरह हैं इस तरीके की, जो सब्जी वगैरह होती है या कुछ होता है तो वो खाते हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं करते हैं वो लोग। जिस तरीके से ये जंगली जानवर जो नुकसान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डर और भय का माहौल भी पैदा होता है इससे। गदरपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई सांप्रदायिकता वाली बात ही नहीं आती। यहाँ पर राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं या कोई भी और चीज़ हो सकती है, लेकिन कभी इस तरीके की बात आज तक के नहीं आई है सांप्रदायिकता की। हाँ, अगर कोई किसी तरीके की बात भी होती है तो हम लोग उससे निपटेंगे और निपटने के लिए सक्षम। कांग्रेसियों ने किया ताली बजाकर प्रदर्शन। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में 20 गांव व नगर के 5838 एकड़ भूमि से गरीब किसानों का मालिकाना हक खत्म कर दिया है, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा बाजपुर बचाओ मुहिम चला रहे हैं। बाजपुर बचाओ मुहिम के चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर ताली थाली और घंटी बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार 2 महीनों से लगातार किए जा रहे प्रदर्शन को अनसुना कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के भाजपा सरकार को उनकी भाषा में ही जगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल के दौरान थाली और ताली बजाकर लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भूमि विवाद का मामला कोरोना काल से बहुत छोटा है, जिसके चलते सरकार को थाली और ताली बजाकर किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस कराए जाने की मांग की जा रही है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। बाजपुर क्षेत्र की जो 20 गांवों की और शहरी क्षेत्र की मिलाकर के 5838 एकड़ भूमि पे बसे हुए हजारों परिवारों को उजाड़ने की साजिश जो यहाँ की सरकार कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, उसके विरोध में 2 महीने से आज पूरा 60 दिन हो गए हैं बाजपुर बचाओ मुहिम को। और इसी बीच हमारे मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में हम ये आपका जो मामला इसे शॉर्ट आउट कर देंगे और सभी मजदूरों, किसानों, व्यापारियों को अधिकार वापस दे देंगे। और वो 1 महीना 2 तारीख को पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक संदेश सरकार की ओर से नहीं मिला है। तो हमें लगता है ये जो सरकार है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, इसे ना तो चीखें सुनाई देती हैं गरीबों की, ना मजदूरों की हाय सुनाई देती है।
तो इन्हें घंटी और ताली थाली बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। तो हमारा ये प्रयास है कि इन्हीं की भाषा में इन्हें घंटी थाली ताली इसी भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस भी भाषा में चाहते हो हम समझाने को तैयार हैं। आप बाजीपुर के गरीब किसानों मजदूरों का जो हक है वो वापस दें। इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, बाजीपुर मुहिम के सदस्यों द्वारा ये ताली थाली बजा करके सरकार को आगाह करने का प्रयास किया। होती है ये संस्कृति होती है इस पार्टी की, ये संस्कृति है, ये संस्कृति होती है इस पार्टी को। गरीबों की जो हाय है या गरीबों की पुकार है, चीखें सुनाई नहीं देती। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच में, कोरोना के बीच में भी ये पूरा काम ताली और थाली से बजवा के चलाना चाह रहे थे। तो हम भी सोच रहे हैं कि बाजीपुर का मामला तो कोरोना से बहुत छोटा सा है, क्या पता ताली थाली से इनकी समझ में आ जाए और ये मामला हल हो जाए। इसी के निमित्त आई ताली थाली बजाई। रिसौली में दीवार गिरने से कई लोग घायल। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के ग्राम रिसौली में नबूपट्टी में पुरानी गारे मिट्टी से चुनी हुई दीवार जिस पर छप्पर रखा था गिर जाने से परिवार के कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घायल सोनू मौर्य, धर्मेंद्र शाक्य, विश्वास शाक्य, सुमेरी शाक्य गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। देखिए बदायूं से संजीव कुमार की रिपोर्ट। धीरेन्द्र पाल की पत्नी रिसौली, ग्राम रिसौली, और 7:30 बजे घटना हुई है। पति हमारे जाके वहाँ खड़े हो गए, ससुर हमारे ठाड़े, उनके भी चोट लगी है, हमारे पति के लगी है और हमारे देवर के कमर में लगी है विश्वास, और पड़ोस के हमारे चाचा के लड़का उनके लगी है गंभीर चोट। हमारे पति के बहुत गंभीर लगी है। नाम बताएं सबके। धीरेन्द्र पाल, ससुर को नाम सुमेरी लाल और देवर को विश्वास, और चाचा के लड़का को नाम सोनू, और हमारे दूसरे देवर हैं, मतलब उनके शायद लगी हुई भानु प्रताप। कहाँ ले गए उनको? ससुर को हमारे बदायूं भर्ती कर लो और उन्होंने हमारे पति को बरेली भेज दिया। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोग, कोई नहीं सुनने वाला। जी हां, अमेठी का वो गांव जहां से पूर्व सांसद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व प्रमुख हैं, उस ग्राम सभा के पूर्वे की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। मामला अमेठी जिले के विकास खंड अमेठी के पूरे भदौरिया मजरे महददपुर का है, जहां आम आदमी की मूलभूत समस्या आवास, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय आदि से वंचित है। इस ग्राम के ग्रामीणों का कहना है कि हम छप्पर के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लगता है सरकारी सुविधा से हम लोग अछूते रहेंगे। सड़क पर पानी भरा रहता है, वहीं रास्ता बंद करने आदि समस्याएं इस गाँव के ग्रामीणों द्वारा बताई गई। इस गाँव को राजनीति का गढ़ कहा जाता है। इस गांव में पूर्व सांसद स्वर्गीय रविंद्र प्रताप सिंह, इसी गांव से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रसीम सिंह, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमेठी, वहीं पूर्व प्रमुख एवं भाजपा नेता अंजनी सिंह के गांव के विकास में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जिस अमेठी ने सबसे ज़्यादा इस देश को प्रधानमंत्री दिया है, अगर उस अमेठी में विकास ना हो तो ये किसी कल्पना से कम नहीं है। बात यहीं तक हो तब भी ठीक है। हम अमेठी के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जिस गांव ने अमेठी को सांसद तक दिया है, उस गांव के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, उसी गांव से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों की मूलभूत समस्याएं, रास्ता, मकान आज भी पहले जैसे ही बनी है। हम बात कर रहे हैं अमेठी के भदौरिया मजरे महमदपुर गांव का, जहां से पूर्व सांसद रविंद्र प्रताप सिंह रहे हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रश्मि सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रश्मि सिंह उसी गांव से रहने वाली हैं। उसके बाद भी वहां के लोग आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। लोग आज भी उतना ही ज़्यादा परेशान हैं जैसे आज़ादी के पहले परेशान हुआ करते थे मूलभूत समस्याओं को लेकर। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। कौन सा गांव है ये? अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? बहुत चुआत है। आवास नहीं है? मतलब घर नहीं है आप पर? नहीं ना, ये घर है, कच्चा घर है, तो आप कैसे रह रही हैं आप लोग? ऐसे रह रहे हैं। अच्छा, तो तो प्रधान जी को कहा था इसको? कुछ नहीं करते हैं प्रधान जी। अच्छा, देख के चला जाते हैं। कौन है प्रधान आपके यहाँ? मुन्ना। मुन्ना, अच्छा अच्छा।
तो मतलब आपको आवास भी नहीं है? ठीक। हाँ, गांव कौन सा है? गाँव भदोरी के पुरवा ग्राम सभा कौन सी है? कोहरा। कोहरा। क्या समस्या है आपके यहाँ? आपके गांव में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? समस्या साहब है घरे दुआरे बिना सबका है समस्या, पानी निकल नहीं सकते हम लोग से तनिक और बेगारी का ये कहते घर गिर गए साहब बैठ गवा। आवास वास आपको नहीं मिला? हमका सबका साहब कुछ नहीं मिला। आपने मतलब प्रधान जी से कहा था कभी? प्रधान जी से साहब कही थे वो सुनबे न करिए तो क्या करिए। राशन उसन मिलता है? हाँ बाबू राशन में। केवल राशन मिलता है। और क्या समस्या है? और समस्या ही है यहाँ साहब घरे दुआरे। शौचालय मिला है आपको? हाँ जी शौचालय मतलब टट्टी मिली है? टट्टी, हाँ साहब टट्टी मिली है। बनवाए हैं? हाँ साहब वह बना है यह बना है। अच्छा शौचालय मिला है आपको? हाँ। मतलब आवास नहीं मिला हुआ है? ना ही और कुछ नहीं मिला। अच्छा पेंशन आपकी लगी है? कुछ नहीं साहब, पेंशन भी नहीं लगी? कुछ नहीं। अच्छा ठीक। हाँ, कोई फेरा कागज भरान साहब मुला कुछ मिला नहीं। ठीक ठीक ठीक। अमेठी में फूटा कोरोना बम, 26 लोग आए पॉजिटिव। जी हां, अमेठी जनपद में एक बार फिर फूटा कोरोना बम, 26 व्यक्तियों की आई रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। ब्लॉक संग्रामपुर क्षेत्र के थाना संग्रामपुर से 6, गौरीगंज ब्लॉक क्षेत्र के मधुपर से 5 व एसपी कार्यालय से 1, भादर ब्लॉक के रतापुर से 5, ब्लॉक सिंहपुर क्षेत्र के रजा फतेहपुर से 4, मुसाफिर खाना ब्लॉक क्षेत्र के कोतवाली मुसाफिर खाना से 1, तहसील कार्यालय से 1, ग्राम धरौली से 1, ब्लॉक क्षेत्र जगदीशपुर के कस्बा निहालगढ़ से 1, ब्लॉक क्षेत्र जामो के CSC से 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 592 व्यक्तियों की आई रिपोर्ट। कुल 26 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जनपद में अब तक पाए गए कुल कोरोना पॉजिटिव मामले 446, जिसमें वर्तमान में एक्टिव केस 91, इलाज उपरांत ठीक होकर डिस्चार्ज रोगियों की संख्या 353। अब तक जनपद में 2 की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से जिला प्रशासन ने की है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अमेठी में एक बार फिर फूटा है कोरोना बम। एक साथ 26 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के और ज़िले में अब तक पाए जाने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 446 है, जिनमें से 91 केस अभी वर्तमान में एक्टिव केस में हैं। और अमेठी प्रशासन की सक्रियता और त्वरित इलाज के चलते 353 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं एक बार फिर जिले में एक साथ 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने से पूरे ज़िले में हड़कंप मचा हुआ है और जिला प्रशासन जहां पे भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं संबंधित एरिया को सील करवाकर सैनिटाइज करवा रहा है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।